बंधु मन वच काय, भाव सागर को तरण में करो हमारी सहाय। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो, श्रमण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी, उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंदर भूति गौतम आदि गणधर भगवंत, युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज, उनकी परम पावन पाठ परंपरा, वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं तथा बहनों, 9 तत्व का प्रकरण है और उसमें संबर तत्व। इस धर्म में आगे बढ़ने के लिए कुछ ऐसी बातें हैं जो आत्मा के अंदर होनी चाहिए। जब तक वो समझ नहीं ना आती, दिल दिमाग में नहीं बैठती, तो वो व्यक्ति कहीं पर भी भटक सकता है। कोई भी उसको आंधी आकर के उखाड़ सकती है। जब वो बात दिमाग में बैठ जाती है तो वो व्यक्ति बड़ी बड़ी आंधियां आने पर भी वो विचलित नहीं होता। कहते वो क्या बात है? अरहनक भगवान अरनाथ जी का श्रवणोपासक जब अरहनक श्रावक था तो उस समय भगवान अरनाथ जी को हुए करोड़ों वर्ष हो चुके थे, लेकिन उनके सिद्धांत इस भूमंडल पर विचरण कर रहे थे। और वह श्रावक व्यापार के लिए समुद्र में जा रहा है तो एकदम समुद्र के अंदर तूफान आ गया, आंधी, जोर जोर की हवाएं, और उनका बेड़ा डामाडोल कंट्रोल से बाहर होने लगा। और उसने क्या देखा? आकाश में एक लंबा चौड़ा पिशाच, महाभयानक, जिसका रूप है शास्त्रों के अंदर वर्णन किया, और उस अरहनक की और उस बेड़े की ओर बढ़ रहा है। तो वो श्रावक जिसको कर्म सिद्धांत के प्रति अटूट विश्वास था, उसने भगवान को आवाज नहीं दी, भगवान मेरे को आके बचा लो। किसी देवी देवता को भी उसने आवाज नहीं दी, मेरे पर मुसीबत का पहाड़ आ रहा है, आप क्या करो, आप मेरे को बचाओ। क्या किया उसने? उठा है, एक जगह चद्दर से जगह साफ की, पहले सिद्ध भगवंतों को नमस्कार किया, तो मारणांतिक उपसर्ग आया। तो क्या सिद्धों से कृपा मांगी? बिल्कुल नहीं।
फिर उसके बाद क्या कहा, पहले मैंने गुरुओं से मोटे रूप में पाप छोड़े थे, अब मैं सारे पाप छोड़ता हूं, 18 के 18 पाप जो छोड़ता हूं। यदि जो उपसर्ग टल गया तो मैं पार सकता हूं, अन्यथा आजीवन चारों आहार का त्याग, 18 पापों का त्याग, चारों आहार का त्याग, और बड़ी कोई डर नहीं, भय नहीं, चिंता नहीं, फिक्र नहीं। जानते जब डर लगता है तो रोम कैसे हो जाते हैं, खड़े हो जाते हैं ना। कहते उसके तो कांपते भी नहीं, खड़े तो क्या होना था। कोई समाधि के अंदर वो बैठा है और वो आ गया। जब आया उसने कहा, ओ अरहनक, जैसे किसी को गाली देते ना, ओए अपथ्य पथिया, अप्रार्थित की प्रार्थना करने वाले, हीन चतुर्दशी के जन्मे हुए, हीरी शीरी से परिवर्जित, याद रख तेरे को अपना धर्म छोड़ना नहीं कल्पता, तेरे को अपना धर्म छोड़ना नहीं कल्पता, लेकिन मैं गिराने आया हूं, गिरूंगा तेरे को। या तो अपना धर्म छोड़, या मरने के लिए बेड़े साथ तेरे को क्या करूंगा, समुद्र के अंदर डुबा दूंगा। तो अरहनक जैसे सुना ही नहीं। जब कोई नहीं सुनता तो ऐसे समय में तो दूर की बात भी सुन जाती है, वो तो पास खड़ा है। दूसरी बार फिर कहा, उसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ा। तीसरी बार फिर कहा, छोड़, नहीं तो तेरे को जहाज समेत समुद्र में डुबाऊंगा। और जो दूसरे लोग हैं सारे अपने देवी देवताओं को मना रहे हैं, हमें बचा लो, हमें बचा लो। लेकिन अरहनक किसी के आगे गिड़गिड़ा नहीं रहा। क्यों नहीं गिड़गिड़ा? उसको कर्म सिद्धांत के ऊपर विश्वास है। यदि मेरे पाप कर्म ऐसे हैं, मुझे ऐसे ही मरना है, तो कोई रोक नहीं सकता। यदि मेरे कर्म ऐसे नहीं है तो कोई मेरे को डुबो नहीं सकता। यदि मेरे कर्म डूबने के हैं तो कोई उसको रोक नहीं सकता। और यदि मेरे कर्म ऐसे नहीं है तो जे तो क्या, बड़े से बड़ा देवी देवता भी आ जाए, वो मेरे को डुबो नहीं सकता। अरिहंत परमात्मा की वाणी क्या, कर्म सिद्धांत, उसके प्रति अटूट आस्था। जब उसने तीसरी बार कहा, कहने लगा मैं अरहनक श्रवणोपासक हूं। कौन? अरहनक श्रवणोपासक हूं। गलियों की नालियों में भटकने वाला कीड़ा वो नहीं हो कि तुम आओ और जैसा चाहो वैसा चला लो। कहते हे देवानुप्रिय, तू तो क्या, यदि सो धर्मेंद्र भी आए तो भी मैं इस मार्ग को छोड़ने वाला नहीं हूं। मुझे मरना स्वीकार है, लेकिन जे जिन शासन जैन धर्म छोड़ना स्वीकार नहीं है। देखो भला कितनी दृढ़ता। एक तकड़ी के साइड में अपने आप को रखें और दूसरी साइड में अरहनक श्रावक को रखें और उसको झुकाओ, भला नीचे दबाओ। देखो कहां पर हमारी क्या दशा है।
कैसे थोड़ी थोड़ी तकलीफ आ करके कैसे छोड़ करके कोई कहीं भाग रहा है, कोई कहीं जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है। इसका मतलब क्या है? उनको अभी अपने धर्म के स्वरूप का बोध ही नहीं है, उनको अपने धर्म का ज्ञान ही नहीं है। ये ज्ञान कब होगा? जब श्रद्धा भक्ति के साथ गुरुओं के चरणों में बैठ करके जो 25 और 9 तत्वों की बातें सीखेंगे, जब शास्त्र की बातें सीखेंगे, तभी हमारे को पता चलेगा। और उसके बाद सीखना, धारण करना, चिंतन करना, मनन करना, क्योंकि कोई भी खाने मात्र से बलवान नहीं बनता जब तक पचाने की शक्ति ना हो। देखो भला, आपका खाना बढ़िया है, जो मजदूरी करने वाले उनका खाना बढ़िया है। देखो भला, वो तो क्विंटल क्विंटल की बोरी पिठ के ऊपर उठा के कैसे जाते हैं। और आप देखो भला, जो थोड़ा सा झटका लगाया तो डिस्क क्या हो जाएगी, उठाने की तो बात दूर है। कहा देखो भोजन का रूखा और आपका सरस है, लेकिन ताकत किसके अंदर? भगवान ने अन्याय किया, भोजन तो हमें बढ़िया दे दिया और ताकत किसको दे दी? ताकत उनको दे दी। कहा ये भगवान का वो नहीं है। उन्होंने जो रूखा खाया, मेहनत करके उसमें से भी ताकत निकाली, क्योंकि उनकी पाचन शक्ति मजबूत है। और जो बढ़िया खाते हैं उनकी पाचन शक्ति कमजोर होने के कारण से वो खाया पचता नहीं। जब पचता नहीं है तो वो ताकत नहीं बनती, क्योंकि ताकत तो तभी बनेगी जब शरीर के द्वारा क्या करेंगे? मेहनत करेंगे। तो ऐसे ही सुनना सीखना अलग बात है, उसके प्रति चिंतन मनन करना, विचार करना, निष्कर्ष निचोड़ सार के ऊपर पहुंचना, ये अलग बात। अब कर्म सिद्धांत उसके रग रग में, रोम रोम में, एक एक प्रदेश में बैठा है। भगवान की एक एक बात उनके दिमाग में। कहते तने जो करना, जो तेरी श्रद्धा वो कर। जब मेरी श्रद्धा में मैं कर रहा हूं। अर्हनक श्रावक की क्या श्रद्धा है? कोई किसी को मार नहीं सकता जब आयुष्य कर्म शेष है। आयुष्य कर्म खत्म हो गया तो कोई उसको बचा नहीं सकता। बाकी तो व्यवहार की बातें हैं। और उसने क्या कर लिया? देवता ने उस जहाज को, उस बेड़े को उंगलियों पर उठा लिया। जो हमारे तुम्हारे लिए प्रॉब्लम है, कैसे उठाएंगे इतना बड़ा जहाज? उसके लिए तो नहीं है, उसके अंदर तो ताकत वाला उठा लिया। और कहते बोल गेरू, और सबके सांस क्या हो रहे हैं? उखड़ रहे हैं। कहते भाई क्या दे, हमारे पर तरस कर। लेकिन वो किसी की नहीं सुन रहा। कई बात आगे करने वाले जहां तक कह देते हैं, कहते हैं मैं हम तेरे को भगवान मानते हैं। क्या कहते हैं? हम तेरे को भगवान मानते। ये तो टीठ है, जो किसी की सुनता नहीं है। हम अपना धर्म छोड़ते हैं, तो हमारे को छोड़ दे। क्या करते हैं? हम अपना धर्म छोड़ते हैं, तेरे को धर्म ही छुड़ाना ना, हम छोड़ते हैं। कहते भगवानो तुम्हारे पास धर्म है ही कहाँ जो तुम छोड़ोगे? तुम्हारे पास धर्म है ही कहाँ जो तुम छोड़ोगे? मेरे को तो इसका छुड़ाना है। अब सारे निराश हो गए। अब तो मौत आ गई। और उसको गेरू छोड़ता है जा गेरू, छोड़ता है जा गेरू, छोड़ता है जा गेरू। लेकिन वो जरा भी चलायमान नहीं हुआ। क्या श्रद्धा! अरिहंत भगवान मेरे देव हैं, निर्ग्रंथ मेरे गुरु हैं, केवली पररूपी धर्म मेरा धर्म है। जो अरिहंत परमात्मा ने कहा वो एक एक बोल सच है। मेरी श्रद्धा वैसी है। हे परमात्मा, जे जन्म तो मेरे आयुष्य कर्म के ऊपर जीवन टिका है।
जैसे जे धर्म इस जन्म में मेरे को मिला है, जैसे उपसर्ग रंग पढ़ते हैं ना, भवे भवे पास जीर्ण चंद, बोलते हैं ना, भवे भवे पास जीर्ण चंद, हे जीर्ण चंदर, जे आपका सम्यक तो जे आपका धर्म, आपके चरणों की छाया मेरे को कहाँ मिले? जन्म जन्म में मिले। मैं दुनिया के अंधेरी गलियों में ना भटकूं, इधर उधर ना जाऊं। मेरे विचार, मेरे सिद्धांत, मेरा मार्ग कौन हो? जो आप श्री का मार्ग है, वही मार्ग किसका हो? वही मेरा मार्ग हो। चाहे कितनी भीषण परिस्थितियां क्यों ना आ जाए, मेरा मन डामाडोल ना हो, दृढ़ हो, ऐसी भावना बने। आगे इस जन्म में तो श्रावक हूं, आगे चल के मैं क्या बनूं? मेरे जीवन में साधुता आए, मैं सारे कर्मों को क्षय करके संसार सागर को पार कर जाऊं। तो जानते हैं, बच्चे भी तो फेस रीडिंग करते हैं ना। जिस समय माँ बाप आते हैं तो बच्चा देखता माँ बाप का चेहरा खिला हुआ, तो बच्चे का भी चेहरा क्या हो जाता है? खिल जाता है। जब बच्चा देखता माँ बाप तमतमाए हुए हैं, तो उनको देख के बच्चे की क्या हालत होती है? रोने लग जाता है। माँ रोने लग जाए तो बच्चा रोने लग जाता है। माँ हंसने लग जाए तो बच्चा भी क्या? उसको कैसे पता चला? दिमाग चलता है ना उसका भी, कैसे समझ लिया? आओ, वो उसकी फेस रीडिंग कर रहा है। कौन? वो पिशाच। किसकी? अरहनक श्रावक की। कहते जे तो माई का लाल जरा भी टस से मस नहीं हो रहा, एकदम शांत हो गया, सारा गुस्सा दूर हो गया। जहाज वैसे पानी के ऊपर रख दिया, ना वहां आंधी, ना वहां तूफान, ना वहां पर हवा, जैसे कुछ भी ना हुआ। वो अपने ध्यान में आकाश में से, जैसे ना नई नई शादी होती है तो कितने माँ बाप आभूषण पहना देते हैं, जहाँ से क्षण 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 की आवाज होती है ना, ऐसे आकाश में आभूषणों की आवाज सुनाई दी कानों में। तो अरहनक श्रावक ऊपर देखने लगा तो क्या देखा? एक दिव्य मूर्ति, एक दिव्य मूर्ति, देवता, शरीर से चमचमाहट निकल रही है और दोनों हाथ उसके जुड़े हुए। अहो अरहनक, तू धन्य है। क्या है? तू धन्य है। इतनी दृढ़ता, इतनी परिपक्वता, जिसने मौत को स्वीकार करना, मौत को तो स्वीकार करना इसकी इच्छा कर ली, लेकिन धर्म छोड़ने की भावना जरा नहीं आई। अब वो उसके चरणों में झुक गया, मत्था टेक रहा है। कहते मैं क्षमा के योग्य नहीं हूं, मैं क्षमा के योग्य नहीं हूं, लेकिन आप मेरे को क्षमा करने में समर्थ हैं। आप मेरे को क्षमा करने में समर्थ हैं। मैं ऐसा दोबारा कभी नहीं करूंगा, मैं ऐसा दोबारा कभी नहीं करूंगा। कहते सो धर्मेंद्र महाराज की सुधर्मा सभा में, सो धर्मेंद्र महाराज का दरबार लगा हुआ था। तो उस सभा के अंदर जब धर्म चर्चा चल रही थी तो हमारे सो धर्मेंद्र महाराज ने कहा, भरत जम्बू द्वीप के भरत क्षेत्र में अरहनक श्रवणोपासक ऐसा है, इतना प्रिय धर्मी, दृढ़ धर्मी है, मनुष्य तो क्या देवता भी उसको चलायमान नहीं कर सकते। जब वो बार बार प्रशंसा कर रहे थे तो मेरे को गुस्सा आ रहा था। हमारे इंद्र महाराज का दिमाग खराब हो रहा है।
अन्न के कीड़ों की प्रशंसा कर रहा और हमारी प्रशंसा नहीं करता। कहते जिस मुंह से प्रशंसा की है मैं उससे क्या कराऊंगा, निंदा कराऊंगा, गिराऊंगा। वहां से निकल आया सभा से, देखता अरहनक कहाँ है, तो मैंने देखा समुद्र में जा रहा है। कहते फिर उसके बाद मैंने भयानक वहां से आके ऐसा भयानक रूप बनाया जो तेरे को दिखाया। कहा मेरे को ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन पता कैसे चलता। आप धन्य है, बार बार क्षमा मांगता है। और उसने 2 कुंडलों के जोड़े दिए। कहते हैं मेरी ओर से भेंट कर, जरूरत नहीं है, आपको जरूरत नहीं है, मेरे को जरूरत, ले लिए। मिथिला में कुंभ राजा की, देवता तो चला गया, वो व्यापार के माध्यम से मिथिला नगरी में पहुंचे और एक जोड़ा राजा कुंभ को दे दी। उसी समय भगवान मल्ली जी जो राजकुमारी थी अभी घर में थे, वो आए तो पिता ने एक जोड़ा दोनों कानों में क्या कर दिया, उनके पहना दिया। दूसरा जोड़ा उसने अपने राजा को दिया। अब देखने वाली बात क्या है, परमात्मा से प्रार्थना करनी है, भावना भानी है तो क्या भावो। जैसे अरहनक श्रावक में दृढ़ता थी ऐसी हमारे अंदर भी आए। जैसी दृढ़ता कामदेव श्रावक के अंदर थी ऐसी दृढ़ता, मरना मंजूर, कितना मारणांतिक उपसर्ग सहा है, लेकिन जरा भी चलायमान नहीं हुआ, किसी के आगे गिड़गड़ाए नहीं। कहते दृढ़ता आई है तो हमारे कर्म का दुष्परिणाम है। यदि हम आर्थिक दृष्टि से नीचे गिर रहे हैं तो उसका किसका परिणाम है, हमारे कर्म का है। कहते हमें नेक रास्ते को नहीं छोड़ना, भगवान के रास्ते को नहीं छोड़ना, उस रास्ते से चलना है। हमारे कर्म कटने हैं, धैर्य पूर्वक हम उनको क्या करें, उनको काटें। हमारे काटने से, भोगने से या काटने से, तपस्या से, धर्म आराधना से टूटेंगे, उन कर्मों को कोई दूसरा तोड़ नहीं सकता। तोड़ने वाले होते तो राजा श्रेणी के नरक आयु के बंधन भगवान तोड़ देते। क्या तोड़ दिया, नहीं टूटे। कहा जे सारा हमारे को, जे सारे क्या संकेत है, ऐसी दृढ़ता हमारे अंदर आए। सुदर्शन के ऊपर कैसे मुदगर पानी का प्रहार हुआ था, लेकिन उसने भी अरहनक की तरह वैसे संथारा किया सागारी। जब मुसीबत टल गई तो पार लिया। अब फिर क्या हुआ, बाद की जय जयकार तो सारे चाहते हैं, लेकिन वो दृढ़ता भी तो होनी चाहिए। जे कर्म सिद्धांत हमारे रोम रोम में फैला होना, बैठा होना चाहिए। बस ऐसा है तो हम आगे बढ़ेंगे, अन्यथा नहीं। समय आपका हो गया, बाकी कल जैसे समय होगा कराने का प्रयास।